तो आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो भारत के इतिहास में सदा के लिए अमर हो जाएगा। आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास करके ये कंफर्म कर दिया है कि आज से 3 साल के अंदर अंदर राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, द इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स ऑफ अ लाइफ। तो मेरी लाइफ का अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है तो मुझे लगता है वो है 5 अगस्त 2020। और ये सिर्फ मेरे लिए ही एक इंपॉर्टेंट मोमेंट नहीं है, मेरे जैसे 100 करोड़ भारतीय आज बहुत खुश हैं। आप लोग सोच रहे होंगे देश की पॉपुलेशन तो 130-140 करोड़ है, तो सिर्फ 100 करोड़ भारतीय ही क्यों खुश है? क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम मंदिर के निर्माण से बहुत दुखी हैं। मैंने बहुत सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां बहुत से लोग ये बोल रहे हैं आज एक काला दिन है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में। तो चलिए इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, जानते हैं थोड़ा बाबरी मस्जिद के बारे में, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। तो बाबरी मस्जिद यूपी के अयोध्या जिले में रामकोट पहाड़ी के ऊपर स्थित है। रामकोट का मतलब है राम का किला। तो मतलब आप सोच सकते हैं जब एक जगह का नाम है राम का किला तो वहां बाबरी मस्जिद कैसे हो सकती है, और कैसे आप ये बोल सकते हो कि वहां हमेशा से ही मस्जिद थी? तो कहानी की शुरुआत होती है 1527 से, जब बाबर ने राणा संग्राम सिंह को हराया और अपना साम्राज्य स्थापित किया, और मीर बाकी जो उनके कमांडर थे उन्हें वहां का सूबेदार नियुक्त किया। मीर बाकी ही वो इंसान है जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। 1528 और 29 के बीच मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, और इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद इसलिए पड़ा क्योंकि ये बाबर को डेडिकेटेड थी। तो बाबर कोई भगवान नहीं था, बाबर कोई प्रॉफिट मोहम्मद नहीं था, बाबर एक रूलर था, ये तो सभी जानते हैं। वक्त आगे बढ़ा, बाबर की मृत्यु हुई, मीर बाकी मारा गया, धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य का पतन हुआ। 1600 में देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर देश के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन बाबरी मस्जिद हमेशा ही हिंदू और मुस्लिम के बीच एक टकरार का इशू बना रहा। ये केस कोई 50 या 100 साल पुराना नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है, कई 100 सालों से चलता आ रहा है। हजारों लाखों लोग मर गए एक सपना देखते हुए कि काश रामलला का मंदिर बनते हुए हम अपनी जिंदगी में देख पाएंगे, पर उनका सपना कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है मैं और आप लोग बहुत लकी है जो रामलला के मंदिर का निर्माण होते हुए देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत से लोग खुश नहीं हैं कि रामलला का मंदिर क्यों बन रहा है, तो इसमें कैटेगरी है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल खुश नहीं है कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए था। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ना मंदिर बनना चाहिए था, ना मस्जिद बननी चाहिए थी, वहाँ स्कूल बनना चाहिए था या हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी। और तीसरी कैटेगरी के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। तो अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि वहाँ मस्जिद थी या मंदिर था। 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई और उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 3 बार के किए गए सर्वे की रिपोर्ट्स के बारे में। 1970, 1992 और 2003 अलग अलग सालों में अलग अलग लोगों ने इस साइट का सर्वे किया, और रिजल्ट सेम, हर बार एक ही रिजल्ट आता है। रिपोर्ट में एक ही चीज़ लिखी जाती है कि हाँ यहाँ पे जो खंड हैं, जो पुराने नीचे खंडर हैं और आसपास की चीज़ों से ये पता चलता है कि यहाँ मंदिर था। मैं बात करता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बारे में जो 2003 में आई थी। तो 2003 में आई रिपोर्ट के अनुसार 260 ऐसे छोटे बड़े एविडेंस मिले हैं जिससे ये प्रूव होता है कि वहाँ मंदिर था। जैसे कि वहाँ के जो पिलर्स हैं उन पे जो नक्काशी की गई है, जो आर्ट का वर्क है, वो हिंदू कल्चर से रिलेटेड है, वो अफगान कल्चर या मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो पत्थर थे मस्जिद के अंदर जो लगाए गए थे, उन पत्थरों पे संस्कृत के लाइंस लिखी हुई है, वर्से लिखे हुए हैं संस्कृत से। आप समझ सकते हैं क्या कोई ऐसी मस्जिद है दुनिया में जहां संस्कृत में लिखा हुआ है कुछ? नहीं, हमेशा उर्दू में, फारसी में ही लिखा पाया जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे एविडेंस हैं जो आपको रिपोर्ट के अंदर मिल जाएंगे जो ये प्रूव करते हैं कि वहाँ मंदिर है। लेकिन मुस्लिम
वर्ग जो है हमारे देश का, वो इस रिपोर्ट को सिरे से नकारता है। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी पक्का एविडेंस नहीं है। उनके अनुसार ये सभी कच्चे एविडेंस है, ये पक्का एविडेंस नहीं है। मतलब मस्जिद जिस टीले पे बनी हुई है उसका नाम है रामकोट, मतलब राम का टीला। वहाँ जो पत्थर मिले हैं उस पर संस्कृत में लिखा हुआ है। वहाँ जो पिलर बने हुए हैं उस पर जो आर्ट है वो हिंदू कल्चर से रिलेटेड है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे जब आया जब एक बुजुर्ग वो क्या कह रहे थे कि आज तुम्हारे पास पावर है तो जो कर रहे हो कर लो, कल हमारे पास पावर आएगी तो हम देख लेंगे। किस तरह का स्टेटमेंट है? क्या देख लोगे? राम मंदिर गिरा दोगे या हम सबको मार दोगे कि भी काफिर है? सीधी सी बात, जब 100 करोड़ हिंदुस्तानी की आस्था किसी चीज से जुड़ी हुई है, जिस जगह का नाम है राम जन्मभूमि, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग तो राम थे ही नहीं ना। अगर मैं कह दूं कि मोहम्मद थे ही नहीं तो क्या होंगे नहीं? मैं भी ये कह दूं ना कि मोहम्मद थे ही नहीं, मस्जिद में कुछ नहीं होता, सब बकवास है, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। ठीक है, जब 100 करोड़ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आस्था जुड़ी हुई है, वो राम जन्मभूमि है, जहां वो मस्जिद है उस किले का नाम राम का किला है। ये मैंने नहीं रखा नाम, ये बाबर के आने से पहले वो नाम रखा हुआ था। जगह का नाम बाबर के आने से पहले था भाई, वो आज की तारीख में नाम नहीं रखा गया। ठीक है, तो फिर आप क्यों उस चीज के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो? और चलो ठीक है, सब कुछ छोड़ो, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि भाई यहाँ राम मंदिर बनेगा, ये एविडेंस सही है, और उन 5 जज जिन्होंने फैसला सुनाया है वो 5 जजेस की बेंच में एक मुस्लिम भी थे, एस अब्दुल नज़ीर, और उन्होंने एक बुक लिखी है। कुछ दिनों पहले मैंने वो बुक पढ़ी जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है, उन्होंने साफ साफ बताया है कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, मुझे लोग धमकियां दे रहे थे कि आपको राम मंदिर के सपोर्ट में फैसला नहीं देना है। तो इन द एंड मैं ये कहता हूं, फाइनली ये मुद्दा खत्म हुआ, अच्छा हुआ, और मैं बहुत खुश हूं कि राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि मैं राम मंदिर बनने के सपोर्ट में था। सीधी बात, मैं कोई फेक सेकुलर बन के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि देखो यार, मैं सेकुलरिज्म को मानता हूं, लेकिन मैं आंख भी बंद नहीं कर सकता। अगर आप के पास समय है, अगर आप 5-10 मिनट की पॉर्न देख सकते हैं, आप 1-1, 2-2 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक पे स्पेंड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा समय निकालिए, या तो बुक पढ़िए, बुक में मज़ा नहीं आता तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप हिस्ट्री पढ़िए इंडिया की, भारत की, आपको पता चलेगा बाबर और मोहम्मद गजनी, ये जितने भी लोग आए थे, इन्होंने इस देश में आके लूट पाट की है, बस, और कुछ नहीं करा। इन्होंने इस देश का धन लूटा है, इस देश की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करा है, मंदिरों को तोड़ा है, मस्जिद बनाई है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हिस्ट्री में है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादा बाबर थे, हमारे बाप दादा अकबर थे। अरे यार, आप उन लोगों को अपने बाप दादा बोल रहे हो जिन्होंने इस देश में आके इस देश को लूटा, इस देश के कल्चर को खत्म करने की कोशिश की, इस देश की 40,000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ा। और आज भी अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक टीम बना के अलग अलग वो उन मस्जिदों पे ये सर्च करें, रिसर्च करें जो मस्जिद 400 या 500 साल पुरानी है, तो यकीन मानिए 95% मस्जिद मंदिरों के ऊपर बनी है, और उन मंदिरों के टूटे हुए मलबे से, उन पत्थरों से मस्जिद बनी है। मैं 2020 में रहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अब मस्जिदें तोड़ दो, नहीं, क्योंकि इस समय हिंदू मुस्लिम अलग अलग रिलीजन के लोग इस देश में रहते हैं। यही कारण है हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। राम मंदिर एक ऐसा इशू है जिससे 100 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी है। अब अगर मैं कल ये कह दूं आप लोगों से कि भाई जो मक्का मदीना है शिव का मंदिर बनेगा, वहाँ शिवलिंग है, वहाँ शिव का मंदिर बनेगा, कैसा लगेगा आपको? बनने दोगे आप? नहीं ना, वो आपका पवित्र स्थल है। तो भाई अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ये इतिहास में भी लिखा है, लेकिन आप उस इतिहास को मानते नहीं हो। आप वही इतिहास मानते हो जो हमारे देश के लेफ्टिस्ट लिख के गए हैं। अकबर महान है, बाबर महान है, मतलब वो लोग महान हैं जिन्होंने इस देश में आगे इस देश को लूटा। जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। आप अगर एज अ मुस्लिम इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मैं मुस्लिम के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप एज एन इंडियन इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरे जो भी पॉइंट्स हैं वो पूरी तरह से सही हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।